जय सीताराम। जय राधे श्याम। भगवान के प्रिय भक्तों, हम लोग भविष्य में जिस गुरुकुल की स्थापना करने के विषय में बात चल रही है, वहाँ पर हम लोग एक ऐसी व्यवस्था भी रखेंगे जो बच्चों को ये सिखाया जाए कि भाई सर्दियों में हमें क्या चीज़ खानी चाहिए, अथवा गर्मियों में क्या खाना चाहिए, अथवा बरसात में क्या खाना चाहिए और क्या न खाना चाहिए। और कफ, पित्त और वात शरीर में जो बढ़ते हैं वो किस कारण से बढ़ते हैं, हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं वो क्या खाने पीने से बढ़ती हैं, और पुराण भगवान का जो सत्संग है वो मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है। भगवान के प्रिय भक्तों, कई बार हम देखते हैं कि गुणों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य भगवान की सबसे बढ़िया रचना है, सर्वोच्च रचना है। लेकिन कहीं कहीं हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो वर्तमान समय पशुओं से भी ज़्यादा, कुछ गुण ऐसे हैं जो पशु हमसे आगे हैं, हम पशुओं से पीछे हैं। जैसे अगर हम किसी भैंस को, गाय को, अथवा किसी घोड़े को, किसी भैंस को बाल्टी में घोल करके शराब रख दे तो वो सूंघ करके ही वहाँ से हट जाएगी, पिएगी नहीं। उसे पता ये ठीक नहीं है चीज़, और मनुष्य उसी शराब के लिए मारा मारा फिर रहा है। हम लोग पशुओं से भी यहाँ नीचे गिर चुके हैं। और जैसे कोई गाय, भैंस, कोई भी पशु गर्भवती होता है तो वहाँ जो, जैसे गाय है, गाय गर्भवती है तो वहाँ नंदी उसके पास कभी नहीं जाता है, उससे दूर रहता है। मनुष्य पशुओं से भी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। मनुष्य में सर्वोच्च बुद्धि होने के बावजूद भी वो अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता, खान पान शुद्ध नहीं है, और पुराण भगवान का जो सत्संग है वो सबको मिलता नहीं है। पुराण मनुष्य को ओरिजिनल मनुष्य बनाती है। खाली दो हाथ, दो पैर, दो आँख, दो कान होने से मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य शरीर हो तभी मनुष्य नहीं, मनुष्य वाले गुण भी होने चाहिए। और सत्संग का सही मतलब है जो पुराणों में लिखा गया है, जो ऋषि मुनियों ने बहुत कठिन परिश्रम करके लिखा है, अपने अनुभव से लिखा है, वही सब जो बातें हैं पुराणों में लिखी हुई है। देवताओं का संवाद है, ऋषि मुनियों का संवाद है, भगवान शंकर का संवाद है, माता पार्वती का संवाद है, और नारद जी का संवाद है, और भगवान विष्णु का संवाद है। यहाँ पर हम लोग अगर भगवान की बात को सुने और उस पर चले, पुराण पढ़ते रहें, ग्रंथ पढ़ते रहें, तो हम लोग मनुष्य का जो सही मापदंड है उस पर खरा उतर सकते हैं। अन्यथा इंद्रियां इतनी चंचल हैं, इतनी चंचल हैं कि कब कहाँ व्यक्ति का पतन हो जाए कोई पता नहीं है। आज हम देखते हैं लाखों व्यक्ति जो जेल में पड़े हुए हैं, वो काम, क्रोध, लोभ, इनके कारण वो जेल में पड़े हुए हैं। और जब मनुष्य, जैसे सरकार होती है, किसी भी देश की सरकार हो, जब सरकार का नियम का पालन नहीं करता तो सरकार जो है उसे जेल में डाल देती है जब वो गलत कार्य करता है। वैसे ही ईश्वरीय विधान होता है, एक ईश्वर का एक वो होता है कानून। जब हम ईश्वरीय कानून का उल्लंघन करते हैं तो हम नरक में गिरते हैं। वहाँ जो नरक है वो ईश्वर की जेल है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, बचपन से ही हम बच्चों को ये शिक्षा दें उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, और बचपन से ही उन्हें पुराण भगवान का ज्ञान दें, जिससे वो बड़े होकर के एक देश के अच्छे नागरिक बन सकें। व्यक्ति कोई भी हो, बेटा हो अथवा बेटी हो, जो राष्ट्र के लिए कार्य करता है, धर्म के लिए कार्य करता है, अथवा अपने समाज के लिए कार्य करता है, वास्तविकता में उसी का जीवन धन्य है। आज मैं स्कंद पुराण में लोमस ऋषि जी की कथा सुन रहा था। उनके शरीर में जितने रोए हैं, जितने बाल हैं शरीर के ऊपर, जब एक बाल टूट के गिर जाता है तो
मतलब एक कल्प पूरा होता है तब उनका एक बाल टूट के गिर जाता है। यानी एक कल्प 4 युग पूरे होते हैं तब उनका एक बाल टूट के गिर जाता है। ऐसे ही जब उनके सारे शरीर के बाल गिर जाते हैं, हाथ पैर जो शरीर पे, जहाँ सिर पे बाल होते हैं, जहाँ भी होते हैं, तब उनकी आयु पूरी होती है। यानी उनकी आयु इतनी, उसकी कोई गणना नहीं कर सकता है। भगवान के प्रिय भक्तों, सर्दी से, गर्मी से, बरसात से बचने के लिए घर बहुत ज़रूरी है और संसार को आगे बढ़ाने के लिए गृहस्थ जीवन जरूरी है और परिवार का भरण पोषण करने के लिए रोजगार बहुत ज़रूरी है और सबके लिए अन्न मिलता रहे, सबको जो है सब्जी फल मिलते रहे, इसलिए खेती भी ज़रूरी है। लेकिन इन सबसे ज़रूरी है भगवान का भजन, इन सबसे ज़रूरी है साधना, इनसे सब ज़रूरी है पुराणों का सत्संग। आजकल सत्संग दो प्रकार के हो चुके हैं। एक तो निराकार भगवान का सत्संग है, एक साकार भगवान का सत्संग है। साकार भगवान का सत्संग अगर आप सुनेंगे तो आपको और ज़्यादा आनंद आएगा और ज़्यादा भगवान की कृपा मिलेगी, क्योंकि हम लोग तो साकार भगवान का ही सत्संग करते हैं, उसी के बारे में हमें जानकारी है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, आज के समाज में, आज की दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम हैं और जो अच्छे लोग हैं वही आज के समय में जो है धन्यवाद के पात्र हैं। किसी भी देश को अच्छे लोगों की आवश्यकता होती है, तभी वो देश आगे बढ़ता है। जहाँ तक मेरा मानना है, धीरे 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 जो भगवान की शरण में आ गया वो अच्छा नागरिक भी है और वो अच्छा देशवासी भी है। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल।